Dear, dear student, good morning to all of you and welcome to my channel in online classes. Today's once again I started to teaching for class 9 once again under the classes. Today I will teach you your third poem for 9th class. For 9th class, the name of this poem, The Rain of the Roof. The poet of this poem is Kurt Kinney. Before I discuss about the stanzas of this poem, and I narrated the stanzas of this poem in Hindi for all of you. I discussed about the poet Kurt Kinney, a lawyer, politician, journalist, and poet was born on 24th November 1826. He is an American poet. Kinney died on 25th January 1904. Now I discuss about the poem. You have much experienced rain falling onto the roof of your house when the sky covered with thick dark clouds. It gives you fun. It gives you fun. What thoughts flush throws your mind, and read the poem. How to the poet react to the rain, and what imagination and memories came to his mind. So, firstly, before I narrate this poem for all of you in Hindi, I tells you the central idea of this poem. So be careful and listen to me carefully. In this poem, the poet says, that he is laying in bed, listening the rain falling, on the roof is not less than a bliss. It shows in the heart and causes 1,000 memories and imagination. The rain also brings back the memory of the poet's mother, who dearly loved him. Now narrated the central idea in Hindi for all of you once again. बेटा कवि इस कविता में कहता है कि वह बिस्तर में क्या है, लेटा है, और बारिश की बूंदों की कड़कड़ाहट की आवाज क्या है, सुन रहा है। जो सर पे क्या है, पानी बरस रहा है, वह उस आवाज को क्या कर रहा है, सुन रहा है।
जो बार बार क्या करता है, यह दस्तक देता है कि आकाश में जो उदास अंधकार धीमे धीमे वर्षा के आंसू रोता है, बिस्तर पर तकिए को दबाने का काम कर रहा है, जो कोमल वर्षा की तरतर से को जो कोमल वर्षा जो धीरे धीरे बरस रहा है, ना हल्की हल्की मंदवार पड़ रही है, और की तड़तड़ाहट सिर के ऊपर से सुनने का क्या आनंद होता है, उसी को बताता है जो उसके हृदय और उसका कार बन जाता है। हजारों यादगारें उसकी ताज़ा हो जाती है, मन में काम तरक्की, इमेजिनेशन, मेमोरी ज्यादा यादें और इमेजिनेशन कल्पनाएं उठ जाती हैं। इसके अलावा द रैन आल्सो ब्रिंग बैक द मेमोरी, वह पुरानी यादें ताजा कर देता है वह बारिश। क्या तो द बॉयज मदर, माँ की याद आ जाती है, कभी की माँ की याद आ जाती है जो उसे क्या है बहुत प्रेम करती थी। ये इस कविता का कहता केंद्रीय भाव है। अब पहला स्टेंजा देखेंगे कि वे द हमिड शैडोज हावर, वे जब द हमिड शैडोज हावर, जब आद्रनम छाएं मंडराती हैं ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, तारों से भरे क्या है इस आकाश में, तो एंड मेलेंचोली डार्कनेस, और उदास अंधकार धीमे धीमे अंधकार में क्या करे, जेंटली वीप वाइप्स इन रैन टीयर्स, जेंटली वीप्स इन रैन टीयर्स। वर्षा की क्या है धीमे धीमे अंधकार, उदास अंधकार धीमे धीमे वर्षा के आंसू रोता है। और कहता है कवि कौन, तो कौस्किनी कहता है कि व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, तो छोटे कक्ष के बिस्तर पर तकिए को दबाने, अब कॉटेज चैम्बर बेड, जो कक्ष के बिस्तर पर लेटा हुआ तकिए को दबाने से, एंड लाइल स्टेनिंग द पोर्टर, कोमल वर्षा की तरतर की आवाज क्या सुन रहा है, आप द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर से सुनने से क्या आनंद आता है। व्हाट इज द फन व्हेन आई हियर द पैटर साउंड ऑफ द जेंटल रेन, आई feels the rain's white are weeps slowly and slowly। वह कहता है कि वर्षा धीमे धीमे बरस रही है और ताकर की आवाज क्या है, मेरे सिर पे आकर के लग रहा है, उसका क्या आनंद है। फिर दूसरे स्टेंजा में कहता है कि एवरी ट्विंकल ऑन द सैंगल्स हैज एन इशू इन द हियर्ड, यानी कहा जाए कि छोटे गोल पत्थरों की हर टनटनाहट गूंज उत्पन्न करती है, और थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों सहस्त्रों स्वप्नील कल्पनाएं अस्त व्यस्त अस्तित्व से प्रारंभ हो जाती हैं। विव दियर छूट रहा बेटा, 1000 रिकलेक्शंस, और सहस्त्रों स्मृतियां, वेव दियर ईयर थ्रीड इनटू ऊफ, तो सहस्त्रों स्मृतियां अपनी वायु के सूत्रों से ताना बाना क्या करने लगती है, बुनने लगती है, वह ताना बाना बुनने में लग जाती है। एज आई लिसन टू द पैटर, कब, जैसे जब मैं छत पर वर्षा की तरतराहट पे पैटर ऑन द रैन अपॉन द रूफ, जब छत के ऊपर से वर्षा की तरतराहट को सुनता हूं। तीसरा आखिरी स्टेंजा है बेटा कि नाउ अब इन द मेमोरी कम्स माय मदर, लेकिन ये क्या है हमारे इसकी बुरे
मेरी पुरानी यादें ताजी कर देती हैं और मेमोरी याद आ जाता है मुझे किसकी, तुम्हारी मदद मुझे अब मेरी स्मृति मेरी माँ में आती है, अर्थात मुझे माँ की याद आ जाती है। ऐसी यूज इन ईयर एगोन, जैसे बीते वर्षों में आया करती थी। जो वर्ष बीत गए, बीते वर्षों में क्या है, जो यादें आया करती थी वह यादें फिर आने शुरू हो गई। क्या? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, प्रिय स्वप्न देखने वालों पर उषा से ड्रीमर्स, और शी लेफ्ट देम टिल डॉन, टिल द डॉन। डॉन में होता है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में क्या होता है, उषा का, प्रातः का समय, सुबह सुबह का समय। अर्थात कहा जाए कि स्वप्न देखने वालों पर उषा काल से पूर्व जाने का पूर्व स्नेह लुटाने वाले यादें। ओ हाय आई फील, मैं महसूस की, हर फोन लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, कि कहा जाए कि मैं उनकी स्नेहल दृष्टि स्वयं पर अनुभूत करता हूं, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय पैटर ऑफ द रैन। जब मैं इस ध्वनि की आवृत्ति को सुनता जो छोटे छोटे गोल पत्थरों पर वर्षा की तरह से बजती है, तो मुझे क्या आनंद आता है। इस बात को मैं बार बार रिवाइज करता। अब बेटा यह देख लें कि रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। इसको पढ़ लेंगे और इसको खुद करने का प्रयास करेंगे। तो टुडेज आई स्टॉप योर क्लासेस। आई विल वंस अगेन मीट यू in my next videos. You all have a nice day. Thank you.